आप लोगों ने किस किस ने बिहारी जी का दर्शन किया, जरा हाथ ऊपर करके बताना। अरे वाह, यहाँ तो बहुत लोगों ने दर्शन किया है। अच्छा, कभी कोई बिहारी जी का दर्शन करके आए और फिर उससे पूछना आपने बिहारी जी का दर्शन किया है? बोले हाँ किया है। बिहारी जी ने आज वस्त्र कैसे कलर के पहने थे? कोई उत्तर नहीं दे पाता इस प्रश्न का। इसमें गलती भक्तों की नहीं है कि हम उत्तर, मतलब ऐसा लगता है फिर हमने दर्शन नहीं किया हम उत्तर नहीं दे पाए। तो गलती भक्तों की नहीं है। बोले गलती तो बिहारी जी की है, गलती उन्हीं की है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिहारी जी का दर्शन करने जाओगे और अगर आपने उनके चरणों से दर्शन शुभारंभ किया तब तो आप उनके वस्त्रों का दर्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आपने बिहारी जी के मुकुट का दर्शन किया और फिर उनके मस्तक का दर्शन किया और आपने उनके नेत्रों का दर्शन किया तो मेरे बांके बिहारी के नयन इतने प्यारे हैं, इनकी ठोड़ी पर एक हीरा है, हीरे की चमक भी इनके नयनों के आगे फीकी पड़ जाती है। इतने सुंदर मेरे लाडले के नयन हैं कि फिर व्यक्ति नयनों से नीचे उतर ही नहीं पाता। सत्य बात है। और मेरे बिहारी जी का एक नियम है, जो इनको अपना मान लेता है, जो बिहारी जी को अपना मान लेता है, तुम मानने में देर करोगे लेकिन वो अपना बनाने में देर नहीं करते। जो तू आए पग 1 तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काट 100 तो मैं लोहे की लाठ, तो मैं लोहे की लाठ। एक बार एक मैया आई वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। एक नहीं, हजारों ऐसी हकीकत की बातें हैं। ये मैं अपनी मन की बात नहीं बोल रही हूँ, हकीकत की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछली साल की बात है, शायद जनवरी का ही महीना था। एक माँ बेटा दोनों आए और उन्होंने नई गाड़ी खरीदी, 40 लाख की गाड़ी ली। उस व्यक्ति ने पहली बार गाड़ी खरीदी थी अपने जीवन में। धीरे 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 पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके उसने गाड़ी खरीदी। और उसके मन में विचार आया कि मैंने गाड़ी ली है तो सबसे पहले गाड़ी लेकर के मैं वृंदावन में बिहारी जी के पास जाऊंगा और फिर मैं वो गाड़ी कहीं और लेकर के जाऊंगा। शोरूम से गाड़ी उठाई, माँ बेटा दोनों आए और दोनों ने आकर के वृंदावन पहुंचे, गाड़ी को खड़ा किया और गाड़ी को खड़ी करके चाबी को लिया अपने साथ में और 1 किलो मिठाई का डिब्बा लिया, लेकर के बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे और वहां जाकर के उस चाबी को लिया, उस मिठाई के डिब्बे पर रख दिया और रख करके गोसाई जी को दे दिया। उस पर कुछ सेवा भी रखी, कुछ दक्षिणा भी रख दी। गोसाई जी उस डिब्बे को लेकर के गए अंदर और ले जाकर के बिहारी जी के चरणों में रख दिया। साथ के साथ वो चाबी भी रख दी। और जब वो चाबी भी रख दी, वो व्यक्ति खड़ा रहा कि अब लौट करके आएगी, अब लौट करके आएगी। लेकिन गोसाई जी ने क्या किया, चाबी तो वही चरणों में रख दी। उसने एक मिठाई का डिब्बा दिया था तो उसके साथ में अंदर से एक और मिठाई का डिब्बा लाए और वो मिठाई का डिब्बा ला करके उस व्यक्ति को दे दिया। उसने सोचा कि अभी चाबी थोड़ी देर में आएगी। वो थोड़ी देर फिर भी खड़ा रहा। अब कौन कहे जी, बिहारी जी के तो पट भी बंद हो गए। अब माँ बेटा दोनों, अब थोड़ा सा मन उदास हुआ, चाबी तो मिली नहीं, क्या करूं। लौट करके आया, माँ से बोला माँ कोई बात नहीं, चल अब गाड़ी बिहारी जी ने अगर स्वीकार करी है तो गाड़ी खड़ी रहने दे और चाबी ठाकुर जी की शरण में रहने दे। वो उसके मालिक है, मालिक के पास में गाड़ी खड़ी हुई है, खड़ी रहने दे। वो माँ बेटा ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठ करके दिल्ली वापस आ गए। जब दिल्ली वापस आए तो उसने सोचा, अब परिवार के जन सब इंतजार कर रहे थे और भाई घर में अगर नई गाड़ी आ रही हो तो सबसे ज्यादा इंतजार बच्चों को होता है। सब बच्चे बैठे कि गाड़ी आ रही, लेकिन देखा तो पिताजी तो खाली। बोले गाड़ी कहाँ है? बोले बिहारी जी को दे आए। बोले ऐसे कैसे बिहारी जी को दे आए, हम कब से इंतजार कर रहे थे।
बोले नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो ठीक है, अब बिहारी जी का प्रसाद तो लो पहले सब लोग। और जैसे ही उस व्यक्ति ने उस डिब्बे को खोला, जैसे ही उस डिब्बे को खोला तो 40 लाख की गाड़ी थी, लेकिन उन मिठाई के डिब्बों में 80 लाख रुपया उस व्यक्ति को मिला और गाड़ी की चाबी उसी डिब्बे में रखी हुई थी। ये हकीकत की बात है, पिछली साल न्यूज़पेपर में भी ये बात निकली थी, शायद अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो मैं कहना सिर्फ इतना ही चाह रही थी, बात धन की नहीं है, बात पैसों की नहीं है, बात कृपा की है। वो जिस पर कृपा करते हैं, बस बात है कि तुम निस्वार्थ भाव से जाओ, तुम सच्चे मन से जाओ, तो मेरे बिहारी जी तुम पर कृपा करेंगे ही करेंगे, वो किसी भी रूप में आकर के करें। अभी जब हम लोग यहाँ के लिए निकल रहे थे शहडोल के लिए, तो बस हम लोग गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि उसी समय बिहारी जी मंदिर में गुसाई हैं, गुसाई जी श्री सुरेश शास्त्री जी, और उनके यहाँ से एक व्यक्ति आता है और वो आकर के, हम लोग बस गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि वो आए और आकर के मुझसे बोले कहाँ जा रही हो आप? मैंने कहा मैं कथा में निकल रही हूँ अभी। तो बोले अच्छा कथा में निकल रही हो, हाँ किसी की एनिवर्सरी है ना? मैंने कहा हाँ, जो कथा करवा रहे आयोजक हमारे, उन्हीं की 25वीं शादी की सालगिरह है। अच्छा तो एक काम करो, बिहारी जी का प्रसाद है ये ले जाओ, और ये माला प्रसाद है, ये माला प्रसाद आप उनको दे देना। तो मैंने कहा वास्तव में ये बिहारी जी की कृपा नहीं तो क्या है? उस समय बिहारी जी की पहनी हुई जो माला थी, फूलों की माला नहीं, जिसको बिहारी जी धारण करते, जो मोतियों की माला थी, वो मोतियों की माला मेरे बाके बिहारी ने अपने भक्तों के लिए किसी रूप में आकर के स्वयं चल करके दी, लो मेरा प्रसाद ले जाओ, उन भक्तों को ले जाकर के। तो वास्तव में बात है तो केवल कृपा के आभास की। एक बार तुम आभास तो करो। मेरी किशोरी जी, मेरे बिहारी जी जिस पर कृपा कर दे, मैं एक बार पुनः फिर कहूंगी, केवल बात है तो भाव की है। भाव बिना सब साधन झूठो, वृथा शकल विधान, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण। भाव होए तो पाषाणों से प्रकट होते भगवान, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन लागत सब वीरान। भाव होए तो जित देखूं तित दिखत सुंदर श्याम, कुंजन कुंजन डोलत राधा, सुन मुरली की तान, सुन मुरली की।